जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ईश्वर भक्तों के जीवन में कल्याण के लिए कोई न कोई ऐसी परिस्थितियां निर्मित करते हैं, कुछ अपने भक्तों को माध्यम बनाते हैं जिससे कि व्यक्ति का जीवन संवर सके। ऐसा ही है श्री हनुमान चालीसा। कुछ इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में, और जिसके बाद ये महारचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की और जिसे स्वयं श्री हनुमान जी ने निर्देशित किया है। इसलिए श्री हनुमान चालीसा अपने आप में स्वयं सिद्ध है। अगर व्यक्ति इसका निरंतर पाठ करता रहे तो स्वतः यह सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध हो जाने का मतलब ही यही है कि व्यक्ति के जो सकल मनोरथ हैं वो पूर्ण होने लगते हैं। कुछ भी उसके जीवन में अप्राप्य नहीं रहता। कई बार कुछ सिद्ध साधकों से, संतों से मुलाकात हो जाती है और उनके जीवन का रहस्य, उनकी साधना का रहस्य जानने का मौका मिल जाता है, वो भी हनुमान जी की कृपा से ही। नहीं तो ज़्यादातर जो साधक हैं, जो संत हैं, गुप्त साधनाओं के बारे में, रहस्यों के बारे में कम ही बताते हैं। ईश्वर की जब प्रेरणा होती है और हनुमत इच्छा से, उनकी प्रेरणा से कई बार वो अपने भावावेश में, भाव विह्वलता में इन रहस्यों को खोलते हैं, इन रहस्यों पर से पर्दा उठाते हैं। तो श्री हनुमान चालीसा को लेकर ऐसे ही एक संत से मुलाकात हुई। उनका पूरा इंटरव्यू हम आपको हनुमान भक्ति पे सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो मूल बातें, बल्कि उनके मुख से ये बातें निकल गई। उन्होंने कहा कि इस साधना के बारे में आमतौर पे उन लोगों को बताते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरे अपने हैं। इसलिए हनुमान जी की प्रेरणा ये रही कि मेरे मुख से ये निकल गया है कि जिस साधना को वे वर्षों से करते आ रहे हैं, और जब जब जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है, इस साधना को करते हैं। और प्रतिदिन कई वर्षों से उनका ये नियम है कि श्री हनुमान चालीसा के जरिए ही वो, चाहे इस लोक की सफलता हो, चाहे पारलोक की सफलता हो, आध्यात्मिक जगत की यात्रा हो या फिर संसार है, कई बार कुछ इस तरह की परेशानियाँ, व्याधियाँ अगर सामने आ जाती हैं तो श्री हनुमान चालीसा के जरिए ही उन व्याधियों पर, परेशानियों पर, संकटों पर विजय पाया जा सकता है। ऐसे ही श्री हनुमान चालीसा की एक साधना के तौर पे आप कर सकते हैं। प्रतिदिन अगर व्यक्ति करे तो फिर क्या कहने, फिर तो ये अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। श्री हनुमान जी की कृपा उससे निरंतर प्राप्त होती रहती है। लेकिन फिर भी अगर कोई भक्त इसे 11 दिन, 21 दिन या समय समय पर जब भी उसके जीवन में परेशानी हो तो इसका पाठ कर सकता है इस विधि विधान से, और हनुमान जी शीघ्र कृपा करेंगे। आप लोगों ने श्री सूक्त के बारे में तो सुना ही है, जो महालक्ष्मी जी का मंत्र है श्री सूक्तम। 16 ऋचाएँ उसमें है। 16 ऋचाओं की आहुति अगर प्रत्येक मंत्र से दिया जाए तो फिर धन धान्य की वृद्धि होती है, महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। और वही महालक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता जी ने श्री हनुमान जी को ये वरदान दिया, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ भी प्रदान करने वाले हनुमान जी हैं। महालक्ष्मी की आराधना से तो आपके जीवन में सब संपन्नता, सुख, समृद्धि तो आती ही है। श्री हनुमान जी की पूजा से भी, श्री हनुमान चालीसा के पाठ से भी व्यक्ति के जीवन में सब सुख, समृद्धि, सफलता, मंगल उसके जीवन में सब आने लगता है। तो आज हम अभी बात करते हैं उन आदरणीय साधक से, महात्मा जी से, जो हमने सुना, जो उन्होंने मुझे बताया कि इसे प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। वो स्वयं कई सालों से करते आ रहे हैं। किसी भी मंगलवार से इसको आप शुरू कर सकते हैं। स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाइए, श्री हनुमान जी के सामने उपस्थित हो जाइए। घर में हनुमान जी का विग्रह, चित्र या मूर्ति है तो वहाँ पे आप बैठ जाइए। अगर नहीं है तो मंदिर चले जाइए, वहाँ उनका दर्शन कीजिए। और घर में संभव हो सके तो पंचोपचार पूजा कर लीजिए, या फिर जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है हनुमान जी को भोग लगाते हुए उनका पूजन कर लीजिए। और उसके बाद आपको कुछ हवन सामग्री अपने पास रखना है। जो हवन सामग्री बाज़ार में उपलब्ध है वो ले लीजिए और फिर अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद श्री हनुमान चालीसा
से आपको इसकी आहुति देनी है, यानी प्रत्येक चौपाइयों से आपको आहुति देनी है और 11 हनुमान चालीसा करना है, यानी 11 हनुमान चालीसा से आपको आहुति देनी है। इसके लिए जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार स्वाहा, ऐसे करना है। फिर बुद्धिहीन तन जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार स्वाहा। फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर स्वाहा। तो इस तरह से आपको 11 हनुमान चालीसा से आपको आहुति देनी है। आप देखेंगे कि कठिन से कठिन कार्य भी आपका पूरा होना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी परम दयालु हैं और ये साधक का अपना निज अनुभव है और वो तो कई सालों से करते आ रहे हैं, 44-45 साल से ज़्यादा हो गए, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। उन्होंने बताया है कि उससे ज़्यादा हो गए कि वो लगातार करते हैं और इसीलिए उनका मुख पे हमेशा श्री हनुमान चालीसा का ही नाम होता है। वो कहते हैं कि जीवन में कितना भी कठिन से कठिन समय आया हो, श्री हनुमान चालीसा के जरिए इस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। और श्री हनुमान चालीसा के साथ एक बात यह है कि इसमें बहुत नियम धर्म की आवश्यकता नहीं होती। शुद्धता शुचिता का ख्याल तो रखना ही चाहिए, लेकिन जैसे अन्य मंत्रों की सिद्धि के लिए जिन नियमों के पालन की आवश्यकता होती है, जिस व्रत और नियम के तहत आपको चलना होता है, उससे थोड़ी राहत आपको हनुमान चालीसा मिल जाती है। इसलिए हनुमान चालीसा सांसारिक लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है और इसमें बहुत ज़्यादा नियमों में बंधने की ज़रूरत नहीं होती। हनुमान जी की प्रसन्नता आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से 11 दिन या 21 दिन श्री हनुमान चालीसा के 40 जो चौपाइयाँ हैं उनसे आपको हवन करना है, स्वाहा कहना है। और उसके बाद जिस दिन आपकी पूर्णाहुति हो, यानी 11 दिन 21 दिन जितने दिनों का आपने व्रत लिया हो, उस दिन आप श्री हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनको भोग अर्पित कीजिए। लड्डू वगैरह, मोतीचूर के लड्डू, केले, जो भी आपसे बन पड़ता है वहाँ हनुमान जी को अर्पित कीजिए। वहाँ जो लोग उपस्थित हों उनको प्रसाद बांटिए। अगर संभव हो सके तो कुछ लोगों को भोजन करा दीजिए जो वहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं। यानी ये यथाशक्ति की बात है, जितना आपका सामर्थ्य है, अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो अति उत्तम है। और जो लोग बिना किसी उद्देश्य के, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कामना इसके पीछे नहीं है, वो निरंतर हनुमान जी कृपा के लिए करना चाहते हैं, तो इस तरह से वो लगातार करें, जब चाहें तब करें, या फिर कम से कम मंगलवार और शनिवार को तो ज़रूर करें। जब भी व्यवस्था हो जाए, उनको लगे कि आज समय है और हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हम ये करना चाहते हैं, तो फिर वो करें, तो उसके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। और ऐसे लोगों को बीच बीच में इस क्रिया को दोहराना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार और शनिवार को तो ज़रूर जाना चाहिए। प्रतिदिन मंदिर जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हनुमान जी के भक्तों को, उनके सेवकों को शनिवार और मंगलवार को ज़रूर मंदिर जाना चाहिए। और जब आप इस हवन को करते हैं श्री हनुमान चालीसा के, तो बीच बीच में आपको जाकर मंदिर में हनुमान जी को भोग लगाएं, वहाँ कुछ लोगों को खाना वगैरह खिलाएं, तो इससे हनुमान जी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार से श्री सूक्त काफ़ी शक्तिशाली मंत्र है महालक्ष्मी का, इसी प्रकार से श्री हनुमान चालीसा का अगर हवन किया जाए उसके प्रत्येक चौपाइयों से और स्वाहा किया जाए, तो उस हवन सामग्री से और उस हवन कुंड से जो आपने व्यवस्था की है, वहाँ से जो उसका धुआं निकलता है और वहाँ से जो सुगंधित वातावरण होता है, उसमें एक सकारात्मकता का वास होता है। और हनुमान जी चूँकि पवन पुत्र हैं, वायु के रूप में भी विराजमान रहते हैं हर जगह, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होना शुरू हो जाएगा और अब तक जो काम दुर्गम लग रहा था वो सब हनुमान जी कृपा से सुगम होने लगेगा। तो इस तरह से आप इस साधना को कर सकते हैं। बहुत आसान साधना है, जब जब आपको मौका मिले। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, बस हवन सामग्री रखिए और जब मौका मिले श्री हनुमान जी का ये हवन कीजिए। निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।